डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और वीडियो पार्ट नंबर 32 कक्षा 10 विषय गणित में हम आज अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात करो, k का वह मान ज्ञात करो कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों, कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं कि x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि समीकरण का जो अस्तित्व है, समीकरण में मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूल किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं, ये हम मूलों का जो इस प्रकार से जो वर्गीकरण है प्रकृति का, वह विविक्त कर डी, जिसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर तय करते हैं कि इसका मान डी का मान जब 0 आता है, 0 आता है, तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था इसका मान जब डी का मान जब 0 होता है तो मूल समान व वास्तविक होते हैं, और डी का मान जब पॉजिटिव धनात्मक यानी 0 से अधिक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। और डी का मान जब ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा होता है, तो मूल अवास्तविक व काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक ही होंगे, क्योंकि जिनका जो अस्तित्व नहीं है तो उनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अतः इन मूलों को हम काल्पनिक मूल भी कहते हैं। तो इस आधार पर आपको दे रखा है मूल, इस क्वेश्चन में मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएं। kx गुणा x करेंगे तो kx स्क्वायर गुणा करते हैं, और kx इंटू -2 करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसका जो व्यापक रूप है समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करते हैं तो गुणांक a के स्थान पर k है, b के स्थान पर -2k है और c के स्थान पर 6।
तो अब मूल जब समान है, मूल समान हैं, तो मूल समान कब होते हैं? जब विविक्तर का मान 0 होता है। कुल मिलाकर ये है कि आपको तय करना है कि वर्षा कब होती है, जब बादल होते हैं, और बादल होते हैं तो वर्षा होती है। इसी प्रकार से जब विविक्तर का मान 0 है, डी का मान 0 है, तो मूल समान होते हैं। और यदि मूल समान और वास्तविक हैं तो विविक्तर का मान डी का मान 0 होगा, इसलिए डी बराबर 0। और डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बी की वैल्यू है यहाँ -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है k और सी का मान है 6 बराबर 0। तो -2k का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 6 24k बराबर 0। अब 4k को दोनों पदों में से कॉमन निकाल लें, 4k कॉमन निकाल लिया और यहाँ बचेगा k माइनस 4k का भाग 24 के में देने पर 6 बराबर 0। और अब इन दोनों पदों को 0 के बराबर में रखें, या तो 4k बराबर 0, तो इसलिए k बराबर हो गया 0/4, k बराबर 0 आएगा, या k माइनस 6 बराबर 0, पक्षांतरण करते हैं तो k बराबर 6 हो जाएगा। इस तरह से k के दो मान 0 और 6 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, इसी में k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है। तो तुलना करें इसमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a का बराबर हो गया k प्लस 4, b बराबर हो गया k प्लस 1 और c बराबर 1। अब मूल कैसे हैं? मूल हैं वास्तविक व समान है, इसलिए d बराबर 0 और d का मान होगा वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k प्लस 4, सी का मान है 1 बराबर 0। ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका विस्तारित रूप लिखें तो k स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में 2 गुणा k गुणा 1 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 से किसी भी पद को गुणा करते हैं तो यही आ जाता है। तो 4 से 1 का गुणा कर लें या k प्लस 4 से 1 का गुणा कर लें तो 4 माइनस 4k माइनस 4 चौको 16 बराबर 0। अब k स्क्वायर यहाँ पर 2k प्लस का है, 4k माइनस का है तो माइनस के 2k और 1 प्लस का है माइनस 16 है तो माइनस का 15 बराबर 0। अब ये त्रिपद में द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड विधि से इसका हल निकाल लीजिए। 1 गुणा -15 करने पर
यदि हम 1 गुणा -15 करते हैं, एक गुणा -15 करते हैं तो -15 आता है, और -15 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उनका योग -2 आ जाए। तो 5 गुणा 3 तो 15 आ रहा है। हमें -15 लाना है गुणनफल में, तो एक पद में माइनस चाहिए, एक गुणनखंड में माइनस चाहिए। अब ये तय करना है किस में लगाना है, तो आप मध्य पद का ये गुणांक का चिन्ह देखें, माइनस है, तो ये बड़े गुणनखंड में लगा दें माइनस, दूसरा स्वतः ही प्लस रह जाएगा। और अब इनका योग करके देखें, -5 और +3 आता है -2, गुणा करने पर -15। तो यहाँ फैक्टर तोड़ दें इसका, k² -5k + 3k -15 बराबर 0। इन दो पदों में से कॉमन निकालो, इन दो पदों में से कॉमन निकालो। इसमें कॉमन निकाल लिया k को कॉमन निकाल लिया, k -5, और इन दोनों में कॉमन निकाला +3, k +3 का भाग देने पर तो k -5 दूसरे कोष्टक में आ गया बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटों में k -5 को एक कॉमन निकाल लें और k +3 को एक ब्रैकेट में रख दें बराबर 0। अब या तो k -5 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 5, या k +3 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा k बराबर -3। तो k के जो मान आए हैं वो हैं 5 और -3। इस प्रकार से हम जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर दिए हुए हों तो k का मान विविक्त कर के आधार पर उसका फार्मूला तय करके k का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इनको हल कर लेंगे। और अब मूलों की प्रकृति यदि बदल जाती है तो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। अब की बात बराबर नहीं है, मूल भिन्न भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है kx² + 2x + 1 बराबर 0। अब इसमें तुलना करो पहले कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो एक गुणांक, यहाँ a गुणांक है और यहाँ k गुणांक है, तो a की वैल्यू k होगी, b की वैल्यू b का मान 2 और c का मान 1। अब मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, वे भिन्न भिन्न हैं। ऐसी परिस्थिति में विविक्त कर का मान
डी बराबर क्या होगा, यानी डी बड़ा होगा 0 से। अब डी का फॉर्मूला लगा लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, धनात्मक होगा। तो बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k, सी का मान 1, 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 एकम 4k बड़ा होगा 0 से। अब इसमें पक्षांतरण कर लें। जब पक्षांतरण करेंगे तब इस 4 को इधर ले जाइए, -4k और ये जो चिन्ह है ये पक्षांतरण में ये बदलाव कर लेगा, -4k से बड़ा होगा -4, दोनों ओर से माइनस हटा दें, माइनस का भाग दे दें, तो k से बड़ा होगा 4/4 और k से बड़ा होगा 1। इस प्रकार से k का मान 1 से छोटा होगा, यानी 1 का मान k से बड़ा होगा। ऐसे एक और तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस kx प्लस 9, ये जब दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वह समीकरण होता है, और बराबर के स्थान पर जो छोटा बड़ा चिन्ह हो जाता है तो वो एक असमीका बन जाती है। तो जब पक्षांतरण करते हैं तो असमीका अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। तो इधर जो चिन्ह था वो उसकी दिशा रूपांतरित हो जाएगी। अब यहाँ देखें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -k और c बराबर 9। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। इसलिए विविक्त कर d बराबर d बड़ा होगा 0 से और b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। अब 2 का मान कितना है, b का मान -k का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है 9, बड़ा होगा 0 से। -k का स्क्वायर k² माइनस 36 बड़ा होगा 0 से। तो k², अब ये ऐसे का अपना चिन्ह मार्क चेंज करेगी तो इधर आएगा 36, k² से बड़ा होगा 36, इसलिए k से बड़ा होगा 36 का अंडर रूट k। अब ध्यान दीजिए ये आया है, इसका 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो k से बड़ा होगा 6। अब इसके दो मान निकलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो 6 k से तो बड़ा है, लेकिन दूसरा मान जब निकलेगा तो -6 से k बड़ा होगा। दो मान प्राप्त होंगे तो दोनों ही मान k से बड़े नहीं हो सकते। जब प्लस का मान यदि बड़ा है तो माइनस का मान उससे छोटा होगा। इस प्रकार k का मान 6 से छोटा और -6 से बड़ा प्राप्त होगा।
इस प्रकार से मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न दिए रहने पर हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात करो कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और समीकरण दे रखा है, इसमें एक ये समीकरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्स स्क्वायर प्लस 5kx, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। अब मूल वास्तविक नहीं है, ये समीकरण है द्विघात समीकरण। वही प्रक्रिया रहेगी हमारी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 5k और सी का मान होगा 16। मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब अवास्तविक है, अवास्तविक हैं और काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं। अब जब मूल अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं तो विविक्त कर d का मान 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac b 0 से छोटा होगा। अब b का मान है 5k, तो 5k स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान भी 16, छोटा होगा 0 से। अब ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 16 कम 16 गुणा 4 64 से बड़ा होगा 0। पक्षांतरण करेंगे तो 64 जब उधर लेंगे तो असमीका अपना चिन्ह रूपांतरित करेगी, तो 25k स्क्वायर बड़ा होगा 64 से। अब k स्क्वायर बड़ा होगा 64/25 से, इसलिए k बड़ा होगा 64/25 के अंडर रूट से और k का मान बड़ा होगा 8/5 से। अब जब किसी भी संख्या वास्तविक संख्या का अपन वर्गमूल निकालते हैं तो उसके दो मान प्राप्त होते हैं, माइनस के और प्लस के। तो प्लस के 8/5 आ गए। अब इसका मतलब ये है कि माइनस के भी 8/5 आने चाहिए। तो जब 8/5 से k का मान बड़ा है तो माइनस 8/5 बड़ा होगा फिर k से, ऐसा समीकरण के हिसाब से। परंतु ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि प्लस का मान से कोई मान बड़ा हो और माइनस के मान से वो छोटा हो। पुनः देखें यहाँ 0 बड़ी है, तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का प्लस करेंगे तो ये पक्षांतरण में यही रहेगा, 64 बड़ा ही होगा। क्योंकि जब हम 25k स्क्वायर में से 64 कम करते हैं तो वो मान 0 से छोटा होता है, यानी कम में से जब अधिक कम करते हैं तो परिणामतः 0 से ऋणात्मक संख्या बचेगी। तो अब इसको जब अपन इधर लेते हैं, यानी इसका प्लस का 64 बड़ा है 25k स्क्वायर से,
तो के स्क्वायर से बड़ा हो गया 64/25, और यहाँ पर के से बड़ा होगा 64/25, और यहाँ के से बड़ा होगा 8/5, और इसके दो मान प्राप्त होंगे। जब के का मान प्लस का मान बड़ा है तो माइनस का मान छोटा होगा। इस प्रकार से हम के का मान ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन के लिए हमें इंतज़ार करना है अगली वीडियो का। वीडियो पार्ट 33 में हम क्वेश्चन नंबर 5 3.5 का पढ़ेंगे। नमस्कार।